मान लो आपने महीनों मेहनत करी किसी एक गोल के लिए, एक जॉब के लिए, एक एग्जाम के लिए। आपने अपनी पूरी एनर्जी एक बिजनेस आइडिया में लगा दी, बट जब रिजल्ट आया तो आप फेल हो गए। अब आपके मन में एक ही बात चल रही है, अरे यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो हार गया, सब लोग मुझसे आगे निकल गए। बट हैव यू एवर थॉट कि जितने सक्सेसफुल लोग हैं, whether they are politicians, artists, players, athletes, businessmen, ये सब फेलियर से क्यों नहीं डरते? इनमें ऐसी क्या चीज होती है? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे उस बारे में, एंड वी विल नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फेलियर्स एंड कैसे हम उनसे लड़कर और उनसे सीखकर अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। हम जब भी किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखते हैं, हमें हमेशा यही लगता है कि क्या उसने अचीव कर लिया, वो कौन सी लाइफस्टाइल जी रहा है। बट हम ये चीज भूल जाते हैं कि उसके फेलियर्स कितने हैं, कितने टाइम उसको सेटबैक्स मिले हैं, कहाँ उसने स्ट्रगल किया है। हम सब ने एक कंपनी का नाम सुना होगा, अलीबाबा, और उसके फाउंडर जैक मा, द वन ऑफ द लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी इन द वर्ल्ड। बट क्या हम जानते हैं कि जैक मा ने 30 जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, 30, एंड आउट ऑफ 30 ही वाज रिजेक्टेड अमंग्स ऑल। मींस 30 जॉब्स के लिए अप्लाई किया एंड ही वाज रिजेक्टेड अमंग ऑल द जॉब्स। 24 लोगों ने KFC वेटर के लिए अप्लाई किया था व्हेन KFC रीच्ड चाइना। 24 में से 23 वर सिलेक्टेड, 1 वाज रिजेक्टेड, वो थे जैक मा। 10 times he wrote the entrance exam of Harvard University, और 10 times he faced the rejection or the failure. एक यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम 10 बार दिया और 10 बार फेल। Even in his early days in Alibaba, फंडिंग नहीं थी, he was putting all of his money, और उसके बाद now we portray him as the leader, but इतने सारे रिजेक्शंस, 30 जॉब्स में उन्होंने अप्लाई किए, 30 में ही वाज रिजेक्टेड। और जिस हार्वर्ड में उनके 10 अटेम्प्ट फेल थे, उसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको 2002 में एज अ गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल हिज डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन टू पुट इन हिज करियर। स्टीव जॉब्स, एप्पल के को-फाउंडर, आज हम सबको शौक होता है एप्पल खरीदने का, आईफोन चलाने का, आईपैड चलाने का, मैकबुक यूज करने का। बट जिस इंसान ने वो कंपनी एस्टैब्लिश करी इन द ईयर 1985, he was thrown out of that company just because of a dispute. He started that company from a garage, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया। He built a company and उसी कंपनी में उनको निकाल दिया गया just because of an argument. मतलब जहां आपने अपनी सारी एनर्जी दी, जहां आपने सारा टाइम दिया, एंड वन डे यू लॉस्ट इट, इससे बड़ा फेलियर क्या होगा? हाँ, कोई अगर ऑर्डिनरी इंसान होता वहां पे तो ही मस्ट हैव गिवन अप, बट दैट इज व्हाट द बिगेस्ट लेसन इज कि ग्रेट्स क्यों ग्रेट होते हैं। स्टीव जॉब्स ने एक और वेंचर स्टार्ट किया, नेक्स्ट। जब एप्पल ने नेक्स्ट को टेक ओवर किया, देन ही अगेन केम इनटू द कंपनी एंड बिकेम द CEO, और फिर उसके बाद जो उनकी एक ग्रोथ थी, दैट वाज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। जितने भी ये सक्सेसफुल लोग होते हैं, इन सब में एक चीज कॉमन होती है कि ये कभी भी फेलियर को एज एन एंड कंसिडर नहीं करते, वो उसको एज अ न्यू स्टार्ट कंसिडर करते हैं। यही चीज आज हमें सीखनी है कि फेलियर को कभी भी अंत की तरह मत देखो, उसको हमेशा एक नई शुरुआत की तरह देखो। देन यू विल नो द वैल्यू ऑफ फेलियर्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इन सब में, और हम सब कैसे उस चीज को डेवलप कर सकते हैं, दैट इज अलाउ योरसेल्फ टू फेल। वो रूम, वो स्पेस जो फेल होने के लिए जरूरी है, वो देना चाहिए। अक्सर हम इस हाई पेस टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में उस चीज में फंस चुके हैं जिस चीज को बोलते हैं ट्रैप, जो बबल ट्रैप है, विच इज कि यू कैन नॉट बी फेल, यू कैन नॉट लूज। बट
एक चीज मेरा मानना यह है कि जब तक हम हारेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे भी नहीं। अगर आप जीत रहे हो मीन्स यू आर नॉट ट्राइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और उसी का रिजल्ट है दैट यू विल नॉट बिकम समथिंग वर्थ रिमेंबरिंग। जिस इंसान ने भी कुछ ना कुछ बड़ा किया है तो उनकी लाइफ में हमेशा फेलियर्स रहे हैं, एंड दे हैव ऑलवेज अलाउड रूम्स फॉर दैट पर्टिकुलर फेलियर। और रूम कैसे अलाउ करते हैं, उसका बेसिक स्टेप है स्टार्ट अर्ली। मैं आज कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं, आई एम नॉट 20, आई एम जस्ट इन 17 18 इन माई लेट टीन्स। जब तक मैं अपने अर्ली 20s में या मिड 20s में पहुंचूंगा, आई नो कि मैं बहुत सारे फेलियर्स फेस कर चुका हूंगा। आई नो कि इस कंटेंट क्रिएशन में भी मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, बट जस्ट बिकॉज आई स्टार्टेड अर्ली तो मेरे पास एक एडवांटेज होगा कि मैं उन सारे चैलेंजेस को जल्दी से कवर कर पाऊंगा, और उनसे सीख कर जब एक्चुअल टाइम आएगा मेरा अर्न करने का या मेरा ग्रो करने का, उस टाइम पर मैं ऑलरेडी ग्रोथ कर रहा हूंगा। दैट इज व्हाट ब्रिंग्स ऑन द टेबल व्हेन यू स्टार्ट अर्ली, एक्सपीरियंस। फेलियर से डरना नहीं चाहिए, फेलियर को अवॉइड नहीं करना चाहिए, बिकॉज नो वन कैन अवॉइड फेलियर्स, नो वन कैन प्रिडिक्ट सक्सेस। बट हम क्या कर सकते हैं, वो सबसे सिंपल तरीका है, वी कैन लर्न फ्रॉम देम और वी कैन अलाउ रूम फॉर फेलियर्स। अब 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स जो हम इस वीडियो से सीखेंगे और जो मैंने सीखे, मैंने जाने। सबसे पहला लेसन, फेलियर बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, बट इन डीप डाउन यू विल नो नाउ हाउ फेलियर बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। जब आपके आसपास सब कुछ बिखर रहा हो, जब किसी चीज का जवाब ना हो, सिचुएशन इज नाउ बिकमिंग मोर क्योटिक, जब सारी चीजें आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो और आपके हाथ से एक रेत की तरह फिसल रही हो, उस मोमेंट पे हाउ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आप कैसे सबको समेटते हो, अपने आप को उठाते हो, एंड हाउ यू वॉक इन एज इफ नथिंग हैपेंस, दैट विल ब्रिंग द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सक्सेस से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है सर्वाइविंग द फेलियर। क्योंकि जब आपको पता है कि मैंने पहले भी इसको फेस कर रखा है, मैंने पहले भी सर्वाइव किया है, तो आप आगे आने वाले जितने फेलियर्स हैं, जितने चैलेंजेस हैं, उसमें यू विल वॉक इन एज इफ कि जब पहले कर लिया था ना, जब पहले किया था तो अब भी हो जाएगा, विद दिस माइंडसेट। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कॉन्फिडेंट इसीलिए ही दिखते हैं, नॉट बिकॉज दे आर सक्सेसफुल, बट बिकॉज दे नो कि अगर हम फेल होते हैं तो हम उससे कैसे कम बैक करा जाता है, हम उससे कैसे सीखते हैं, एंड हाउ वी कैन ग्रो इन आवर लाइव्स। द सेकेंड लेसन विच फेलियर गिव्स अस इज रूम टू अडेप्ट। मैंने पहले जैसे बात करी कि अलाउ योरसेल्फ सम रूम फॉर फेलियर्स, उसी से जुड़ा हुआ ये पॉइंट है कि फेलियर्स आपको अडेप्टेशन में डालते हैं। व्हेन यू फेल यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आप कहाँ गिरे, आप कहाँ हारे, आप व्हेन यू हिट द रॉक बॉटम यू टेस्टिफाई एवरी एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर जोन, एंड जब आप उसको एक टेस्ट करते हो, when you work on your failures, when you work on your mistakes, तो आप डबल एनर्जी के साथ नेक्स्ट टाइम आते हो, and when you come you succeed. That is why it is very important to give room for failures, because failures जब होते हैं then only we adapt. And third and the most important lesson which I learned and which is my one of the favorite in this video is it destroys ego and builds humility. बहुत जरूरी है। सक्सेस हमेशा एक ईगो क्रिएट करती है, एरोगेंस लाती है, बट फेलियर्स कीप्स यू ग्राउंडेड। फेलियर्स आपको ये बताते हैं कि जो कुछ आज आपने अचीव किया है दैट कैन बी ए जीरो विद इन अ सेकेंड, सो बी ग्राउंडेड, बी हम्बल। फेलियर मेक्स यू हम्बल। एंड फेलियर की एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो ये चीज बताते हैं कि लाइफ इज नॉट अ हाईवे, लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर। कभी वो ऊपर होगी, कभी वो नीचे होगी, कभी अप्स आएंगे, कभी डाउन्स आएंगे, बट एवरी सिचुएशन विल गिव यू इट्स ओन चैलेंजेस, इट्स ओन फेलियर्स। सिर्फ बात इतनी सी है कि हाउ यू मेक इट, एंड यू ओनली मेक इट बाय बीइंग हम्बल। दोस्तों,
इस हाई पेस्ड जिंदगी में, बढ़ती टेक्नोलॉजी में, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में, हमने फेलियर्स को एक्चुअल में अडेप्ट करना छोड़ दिया है. वी कैन नॉट एक्सेप्ट कि फेलियर्स कुछ होते हैं. बट जब लोग फेलियर फेस करते हैं, दे लूज देयर पेशेंस. वो वहां पे उस एक स्पार्क को ढूंढते हैं कि काश हम ना हारते, काश एक और ट्राई हो जाता. बट ये वाले लोग बहुत कम होते हैं. जो मोस्टली लोग होते हैं वो यही होते हैं कि अब नहीं करेंगे. दे गिव अप ऑन देयर ड्रीम्स जस्ट बिकॉज ऑफ वन फेलियर. तो जो जैक मा और स्टीव जॉब्स की मैंने आपको स्टोरी इस वीडियो में शेयर करी, उसके पीछे का मोटिव सिर्फ इतना सा था, टू मेक यू नो अबाउट कि सक्सेस कोई वन शॉट वाला गेम नहीं है, कंसिस्टेंसी का गेम. व्हेन यू बी कंसिस्टेंट ऑन व्हाट यू वांट टू डू, जब आप निरंतर टक 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 लगे रहते हो, एंड व्हेन यू नो कि जो मैं कर रहा हूं उसमें अगर फेलियर भी आता है, आई हैप्पीली फेस दैट, और मैं उससे सीखूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा, तो आपको फिर लाइफ में सक्सेसफुल होने से शायद कोई नहीं रोक सकता. सो मैं अपनी बात सिर्फ यहां तक खत्म करना चाहता हूं कि फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ द रोड. इट इज द बैंड दैट मेक्स यू नो हाउ टू वॉक ऑन अ स्ट्रॉन्गर पाथ. सो with this, and we'll meet next time. So until next time, keep grinding, keep working hard, and never give up on your dreams, because dreams come true